नैनपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नैनपुर में लगभग 33 लाख का घोटाला उजागर हुआ। यहां पदस्थ निवर्तमान लेखपाल द्वारा डीडीओ कोड के द्वारा कुछ बैंक खातों में कोषालय भुगतान प्रणाली से कपटपूर्ण, संदिग्ध, अधिक दोहरे, अनियमित भुगतान और गबन को अंजाम दिया। इसकी जांच आयुक्त कोष और लेखा विभाग भोपाल के आदेश अनुसार संयुक्त कोष और लेखा जबलपुर के अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। और वहीं संयुक्त चिकित्सालय वित्त शाखा जबलपुर रोहित कौशल ने नैनपुर पहुंचकर संपूर्ण जांच के बाद उजागर हुए घोटाले का ब्यौरा दिया। बताया गया कि 7वें वेतनमान की एरियर्स की राशि, शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद भी वेतन आहरण और व्यक्ति के 2-2 बैंक खाते बनाकर अपने ही परिवार के सदस्यों के खाते में राशि का हस्तांतरण और सेवानिवृत्त हुए कर्मियों की भुगतान राशि के अलावा मृतक कर्मचारी के भुगतान की राशि की हेराफेरी करने जैसी जालसाजी करते हुए तत्कालीन लेखपाल सुरेश तिवारी द्वारा कुल 33 लाख का गबन किया गया। इसमें बीईओ कार्यालय से संबद्ध लगभग 65 कर्मियों की राशि का हेरफेर सामने आया। जांच अधिकारी ने तत्कालीन बीईओ सीएल पटेल की भूमिका को भी संदिग्ध माना है। मंडला से प्रशांत पटेल की रिपोर्ट। जमा करने से गलती माफ नहीं होती और गबन हुआ है तो फिर आगे पुलिस कार्रवाई। वो राशि जमा करना नहीं, वो राशि जमा करना एक अलग बिंदु है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी ने भी शासकीय धन का गबन किया है अपराध तो उसके खिलाफ तो जो भी विधिवत कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई, ये सारी चीज़ें फिर उनको आगे फॉलो करना ही पड़ता है। ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नैनपुर जिला मंडला में कुछ वित्तीय अनियमितता या गबन हो रहा है, इस तरह की हमको शिकायत मिली थी और वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन और आयुक्त जबलपुर संभाग के निर्देश पे फरवरी में हम लोग ने जांच प्रारंभ करी थी। जांच लगभग जो है हमारी पूरी हो गई है और इसका जांच प्रतिवेदन हमको कलेक्टर मंडला को प्रस्तुत करना है। जांच में ये सिद्ध हुआ है कि लगभग जो है 33 लाख की राशि का यहाँ गबन हुआ है। कई तरह से जो भी लोग इसको ऑपरेट कर रहे थे उन लोगों ने इसको गबन किया है, जो ट्रेजरी का सॉफ्टवेयर है उसमें। इसमें सबसे पहले तो जो लोग रिटायर हो गए थे और उनके 7वें वेतनमान के एरियर्स थे या वेतन के एरियर्स थे रिटायर्ड लोगों के, वो अपने खाते में डाल दिए गए। 2 शिक्षकों का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था बालाघाट के लिए, तो कायदे से ट्रांसफ़र होने के बाद उनका वेतन नहीं निकालना चाहिए था, उनका वेतन ट्रांसफ़र के बाद भी निकाला गया। 1-2 प्रकरण ऐसे भी मिले हैं जिसमें एक व्यक्ति के 2 बैंक खाते क्रिएट करके उसको भी सैलरी मिलती रही है और एक जो गबन करने के उद्देश्य से दूसरा बैंक खाता था अपने परिवार के सदस्यों का, उसमें भी राशि लगातार डाली गई। कुल ये 33 लाख के आसपास का गबन जो है। अभी जो जांच हम लोग की हुई है, सुरेश तिवारी जी जो है उनके द्वारा ऐसा समझ में आ रहा है कि अपनी पत्नी, अपनी बच्ची और खुद के नाम पे जो पैसा था इन्होंने निकाल के, तो हम लोग अपनी जांच प्रतिवेदन तैयार करेंगे तो बाकी सारे लोगों की जो भूमिका है और सारी चीज़ें हैं वो उस समय पे स्पष्ट हो पाएगी। बाकी जो भी ट्रेजरी का सॉफ्टवेयर रहता है, जिसके भी लॉगिन पासवर्ड उसमें इस्तेमाल होते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में रहते ही। लगभग वर्ष 2018 से करता है, लगभग जो है 45 अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जिसके माध्यम से ये गबन हुआ है और अलग अलग कर्मचारी हैं जिनके नाम से पैसा निकाला गया है। राजेंद्र कुमार जी हैं, किशोरी लाल जी हैं, कम से कम ये ऐसे 10 से 12 टीचर्स हैं जिनके नाम पे पैसा निकाला गया है। रिटायर्ड भी हैं, सेवारत भी हैं। एक सज्जन है तो उनका त्यागपत्र हो गया, त्यागपत्र होने के बाद भी उनके नाम पे राशि कार्य किया गया है। अब एक्चुअली क्या है कि हम लोग का जो जांच प्रतिवेदन है वो हम लोग तैयार करने के लगभग फाइनल स्टेज में है। तो जैसे ही हमारा जांच प्रतिवेदन तैयार होकर हम लोग उसको कलेक्टर मंडला को प्रस्तुत कर देंगे तो वो सारे नाम और सारी चीज़ें सब सार्वजनिक हो जाएंगी। शिष्यवृत्ति से संबंधित तो अभी तक फिलहाल कुछ ऐसा समझ नहीं आया है और अब जो फाइनल हमारी रिपोर्ट बनेगी उसमें और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बाकी
अभी ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि शिष्यवृत्ति से संबंधित कोई इसमें गबन किया गया। सो बेसिकली जिसको पैसा मिलना चाहिए उसी के खाते में पैसा जाना चाहिए। एक राशि का 2 बार ड्रॉवल नहीं होना चाहिए, सही व्यक्ति को पैसा मिलना चाहिए। इन्हीं सारी बिंदुओं पर हम लोग ने जांच करी थी। तो कुछ जगह जो संबंधित शिक्षक है उनके भी खाते में वेतन जाता रहा और यहाँ पैरेलल जो है गबन करने के उद्देश्य से स्वयं के भी बैंक खातों में उतना पैसा डाला गया। रोहित सिंह कौशल, संयुक्त संचालक वित्त, जबलपुर संभाग।